हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द स्टडी विद शोभना यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 ऑफ साइंस, चैप्टर 1। एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी फ्रॉम मंडे, राइट। तो फर्स्ट वीडियो हमारी आ रही है फूड की। एंड मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट हम क्लास 6 का कवर करेंगे मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री एंड जियो एंड ज्योग्राफी। ओके, तो मैथ्स जो है वो आपको मैथ्स की वीडियो रेगुलरली नहीं मिलेंगी और पूरा नहीं मिलेगा, बट सेंट की वीडियो रोज आएंगी। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और मैथ्स आपको पढ़ाएंगी शोभना मैम, मैथ्स आपको शोभना मैम पढ़ाएंगी। ओके, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सब्जेक्ट। हमारा फर्स्ट चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है, इनको आप कर लीजिएगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Yeah, there seem to be so much variety in the food that we eat. फूड में बहुत सारी वैरायटी होती है। What are these food items made of? बट ये फूड आइटम्स किसके बनते हैं? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two material or ingredients are needed to prepare a dish or boiled rice. On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetable. मीन्स यहाँ पे आपको बताया गया कि राइस को बनाने के लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, राइस एंड वाटर। ओके, एंड ऐसे इसने बोला है। एंड दूसरी तरफ अगर आप वेजिटेबल करी प्रिपेयर करोगे तो उसके लिए आपको कितना सारे इंग्रेडिएंट चाहिए, वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड और भी बहुत सारे एंड सो ऑन। तो यहाँ भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है, तो भी आप डिस्कस करके कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। एंड ये भी दी गई है, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं ये नहीं कर रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है here, yeah, where do we find some ingredients common for different food items discussed in class? Okay, ये भी आपको एक एक्टिविटी, ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको मन है, बट ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, इससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। इससे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं ये मत करिए, क्योंकि आपके स्कूल में भी ये कराई देंगे। Here हमें पढ़ेंगे 1.2 food material and sources. It may be easy for us to guess the source of some the ingredients that we listed in table 1.2. And fruits and vegetables, for instance, in figure 1.2a, where do they come from? क्या कह रहे हैं, जो भी हमने फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स जो भी हमने टेबल 1.2 एंड 1.2 में मेंशन करे हैं, वहाँ हम देखते हैं कि ये कहाँ से आते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कहाँ से आते हैं, जाने वाले हैं यार, ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। ओके, तो यहाँ बताया उन्होंने प्लांट में ये सारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट। बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट सारे इंग्रेडिएंट्स प्लांट से मिलते हैं, हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके एनिमल से भी मिलते हैं। some ingredient we get from animals also. And okay, what are the source of rice and wheat? एंड फिर उसने हमसे पूछा है कि राइस का एंड व्हीट मीन्स गेहूं का सोर्स क्या है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स। आपने वहाँ पे जब आप अपने गाँव में गए होंगे, आपने देखे होंगे पैडी फील्ड्स और व्हीट फील्ड, जहाँ पे मिट्टी होती है थोड़ी सी एंड मिट्टी ग्रो होती है। एंड वहाँ आपने देखा होगा वो रोज में बांटे होते हैं, बीच बीच में थोड़ा गैप होता है। वैसे जो फील्ड्स होते हैं उनमें आपका राइस उगाया जाता है। विच गिव अस दी स्क्रीन्स।
एंड वो हमें क्या देता है, ग्रेन्स। मीन्स गेहूं के दाने जो होते हैं उनको हम ग्रेन्स बोलते हैं या फिर, ओके। एंड देन दे आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम्स फ्रॉम एनिमल। इसमें आपको बताया था कि जरूरी नहीं है सारे जो फूड आइटम्स है वो आपको प्लांट से मिले, कुछ आइटम आपको उनसे भी मिलते हैं, एनिमल से। मिल्क कौन देता है, काउ, एग hen, and meat also gives hen, ओके। और यहाँ पे आपको प्लांट सोर्स का दिया हुआ एक, एंड यहाँ आपको नीचे दिया हुआ है एनिमल सोर्स का, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है, चलिए मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from. जो आपने पहले लिखे हैं आप उनको पता करिए कहाँ से आए। The ingredient there sources some examples shown in tab. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। एंड ये आपका पेडी फील्ड होता है जहाँ पे गेहूँ होते हैं। क्या होता है ये पेडी फील्ड, जैसे मैंने बताया। ये देखिए रोज में है, ये मड है सारा, मड है ये सारा, ओके। मैंने आपको बताया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको मड दिखा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं मीन्स। तो नेक्स्ट स्लाइड इज, तो यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ में बोल रहा है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। तो आपको मेरे को कमेंट बताना है पूरा लॉन्ग वे में कि आपने एक्टिविटी से क्या समझा, एंड जो भी आपने पढ़ा सब आपको मेरे को बताना है कमेंट में। एंड प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, राइट। सो जो प्लांट है वो सोर्स है इंग्रेडिएंट्स का, लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स and vegetables and fruits. Animal provide us with milk, meat, products and eggs. Cow, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animal which gave us milk? So आपको मेरे को कुछ और एनिमल्स के नेम बताने जो मिल्क देती है एक्सेप्ट देम, ओके। तो आप कमेंट में बताइए, मैं वीडियो क्लास में आपको बता दूंगा, पर अभी आप कमेंट करिए एकदम। एंड ये आपको प्लांट का स्ट्रक्चर दे दिया है, आपको ये फ्लावर मिल जाता है, ये फ्रूट, ये स्टेम, ये लीफ होता है, एंड ये सारा आपका शूट स्टेम में आता है। ये पार्ट को आपको शूट स्टेम बोलते हैं। ये रूट हो गया, ये प्राइमरी रूट होता है जो थोड़ा अपर साइड होता है, एंड जो लोअर साइड होता है उसको हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं। एंड ये आपका बर्ड हो गया, ये आपको छोटा सा बर्ड दिख गया आपको, ओके। बाकी हम प्लांट मोर्फोलॉजी में अंदर डिस्कस कर लेंगे। लेट्स डू दिस। प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। जो प्लांट होते हैं वो भी एक सोर्स है हमारे फूड का। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, पूछा तो फूड विच पार्ट आर ऑफ अ प्लांट, मैनी लीफी वेजिटेबल। तो हमसे पूछा कि जो प्लांट है जो सोर्स हमारे फूड का, तो कौन से पार्ट का फूड ईट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बताया हमने, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल, तो लीफी वेजिटेबल आपका हो गया पालक, साग। पालक को आप बोल सकते हो लीफी वेजिटेबल। क्या, पालक, ओके। पालक का बोल सकते हो लीफी वेजिटेबल। फ्रूट, फ्रूट तो सबको पता ही, एप्पल हो गया आपका। मैं बताऊं आप एप्पल खाए रहे करिए, पर बहुत हेल्दी होता है, ओके। एप्पल हो गया फ्रूट का। एंड समटाइम रूट्स, रूट्स भी हम खाते हैं। एंड स्टेम,
अब जैसे आप कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको मेरे को कुछ रूट्स की नेम बताने हैं जिनका हम कुछ इंग्रेडिएंट्स की नेम बताने हैं जिनका हम रूट खाते हैं, जिनके प्लांट का हम रूट खाते हैं, एंड स्टेम, ओके, एंड फ्लावर। जिससे फ्लावर बड का मैं आपको दे देता हूँ एक क्लोव। क्लोव हो गया आपका फ्लावर बड का। स्टेम का आपका हो गया पोटैटो। रूट्स का आपको मेरे को कमेंट करना है, रूट्स का नहीं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है flour dipped in rice past and fried. Try it. Some plants have two or more edible. Means first you have to, आपको edible का means पता है? What does edible mean? What which is fit for human consumption. मतलब जो हमारे लिए fit है. Means fit. तो जिसको हम खा सकते हैं, fit है, उसको हम बोलते हैं edible. Okay? जो हमारे लिए fit है. एंड ईटेबल जो ईटेबल पार्ट्स, ये बोल रहे हैं कुछ प्लांट के हम उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं जो हम ईट कर सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गेव अस ऑयल। जो मस्टर्ड का प्लांट होता है उसका जो प्लांट होता है वो हमें ऑयल देता है। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। जो मस्टर्ड की लीव्स होती हैं वो एक वेजिटेबल की तरह से भी यूज होती है। तो बच्चों आप जो देखते हो ना ये लाइन, द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, मीन जो मस्टर्ड प्लांट्स की लीव है उनको भी हम वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं। एंड ये दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपी सैनिक स्कूल। तो आपको ये रिमेम्बर करके रखना है। एंड कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट that are used as food, and think of more example where two or more parts of a single plant are used as food. ओके तो ये आपको ब्रिंजल दे दिया है पहला। तो ब्रिंजल के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? ब्रिंजल हो गया, चिली हो गया स्पाइस की तरह, ऑयल हो गया ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट का। तो यहाँ तक हो गया। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज की तरफ। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट पेज। तो यहाँ आपको एक प्रिकॉशन दी गई है कि किसी भी प्लांट को आप मत खाइए अगर आप वो आपको लगता भी है कि ये एडिबल है, मतलब फिट है, क्योंकि वो पॉइजनस भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता उसका। ओके तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये एक्टिविटी है जो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको पढ़नी है। ओके ये आप पढ़िए। ओके चलिए। A small white structure may have grown out of the seeds. I think ये मूंग दाल का आपको बता रहा है। If so the seeds have sprout, not wash and seeds in water, drain the water, leave them for another day. ये भी I think आपका वो है। तो ये सारी आपको एक्टिविटी दी गई है, तो ये आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। ओके covered with the wet. ओके यहाँ से पढ़ते हैं। After washing these sprouted seeds you can eat them. They also be boiled at some spices. ये आपका वो है जो डाइट करते हैं लोग उनके लिए कि आप इसको बॉईल करके कर सकते हैं। Do you know where honey comes from? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। Do you know where honey comes from or how it is produced? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar, sweet juices from flower. जो आपका हनी होता है वो आता है जब जो बीज होती है। कौन होती है? बीज। जो बीज होती है वो जो प्लांट होते हैं उनसे नेक्टर लेता है, means sweet juice and sap of plant, whatever you called it, नेक्टर लेता है और जो बीज है वो उस नेक्टर को कन्वर्ट कर देती है आपके हनी में। उस नेक्टर को कन्वर्ट कर देती है आपके हनी में। ओके एंड स्टोर इन देयर हाइव। एंड जो उनका जुत्था होता है उसमें उनको वो स्टोर कर लेती है। ओके
and their nectar may be available only a part of the year. But एक part होता है means एक समय होता है जब उनका nectar available होता है. So we store this nectar for their use all through the year. When we find such a bee, we collect the food stored by bees as honey. तो उनका हम थोड़ा सा honey हम ले लेते हैं, but उनको भी हम देते हैं, उनको हम देते हैं. And next, it is important for you. What do animal eat? Do you have cattle or a pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or a goat? कि आपके पास कोई कैटल या फिर पैट है जिसकी आप टेक केयर करते हैं, whatever it is, a dog, cat, buffalo or a goat. And sorry for the disturbance which are coming. Okay. And so यहाँ तक होता है इस वाले में. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे. Our next page is, so here you will then surely be aware of the food. तो आप जब उनके आप टेक केयर करते हो तो आप उनके फूड, उनका जो फूड होता है उसके लिए आप रियली अवेयर होते हो. The animal, what the animal eats. What about other animal? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? अगर आप लेते हो डॉग को लेते हो, बफेलो, काउ, कैट, ये सब आपको क्या खाते हैं? ग्रास. एंड पेट्स के लिए एंड कैट के लिए तो हमारे पेट फूड भी होते हैं, बट बफेलो एंड काउ क्या खाते हैं? ग्रास. ओके. तो नेक्स्ट, आप जानते हो कि स्क्वेरल या फिर पिजन या फिर लिजार्ड या फिर स्मॉल इंसेक्ट्स क्या खाते हैं? जीरो आ गए हैं. सो वो खाते हैं, जी हाँ, बफेलो का हमने लिख रहा है तो ये सब आपको लिखना है टेबल 1.5 में. ये एक्टिविटी है एंड इस एक्टिविटी का फोटो खींच के मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर भेजिए इसको फिल करके. एंड जिसका भरेगा उसको मैं कुछ रिवॉर्ड दूंगा अगर मेरे पास हो सका तो. ओके. दिस इज एक्टिविटी 7, बट ये एक्टिविटी से ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है. हैव अ लुक अगेन एट tab 1.5 and group the animals entered here. Place animal which eat only plant or plant produce in a group. These are called herbivores. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए. प्लांट एनिमल मीन्स ये आप कह रहे हैं जो भी एनिमल ग्रास खाते हैं एंड प्लांट खाते हैं उन एनिमलों को हम बोलते हैं हर्बीवोर. प्लांट एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट, जो प्लांट प्रोडक्ट या फिर प्लांट खाता है उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर. There are some animals which eat other animal, जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, जैसे आप बोल सकते हो you take the example of lion. लायन क्या करता है? वो मोस्टली डियर को खाता है. तो लायन क्या है? कार्निवोर. मतलब जो एनिमल अदर एनिमल्स को खाते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोर. डू यू फाइंड सम एनिमल व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल? जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कैट. मैं कैट का ही एग्जांपल दे देता हूँ आपको, इजी होगा आपके लिए ओमनिवोर को समझने के लिए. कैट क्या करती है? कैट के लिए हम फूड भी लाते हैं, फूड लाते हैं, उसमें भी ग्रास प्रोडक्ट होते हैं फूड में. तो आप जब कैट को लिखते हो, कैट फूड भी खाती है एंड आप कैट को जब भी वॉक पे ले जाते हो तो आपको रैट का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं कोई रैट तो नहीं है. क्यों? क्योंकि कैट रैट को भी खाती है. तो कैट इज अ ओमनिवोर, जो प्लांट भी खाती है, प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक भी एंड एनिमल्स को भी. ओके. तो ये आपको बताना है हर्बीवोर का, आपको एक टेबल बनाना है कार्निवोर का एंड ओमनिवोर का, जैसे मैंने डॉग भी बताया आपको. ओके. यहाँ कैट लिख सकते हो आप, एक कैट हो गया. एंड आपको लिखना लाइन में, आप यहाँ लिख सकते हो टाइगर लिख लो, काऊ में बफेलो. ओके. तो यहाँ आप ये एग्जांपल देख सकते हो. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट पेज. चलिए. सो हियर food we need find ways
need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. So ये हमसे पूछा है, तो अब मैं आपको मेरे को एक चीज बतानी है। तो यहाँ हमको बोला है कि हमको वेज ढूंढना है जिससे हम और फूड प्रोड्यूस कर सके, एंड वे ढूंढना है आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ हम कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स का कीवर्ड क्या होगा? मिल्क, वो मटेरियल which are used to prepare food. Okay, ingredients. And edible, the part of plant and the thing which are fit for human consumption. Nectar, the sap of the plant, and the juice of the plant. स्प्राउटेड सीड्स का कमेंट करना है, क्योंकि ये एक्टिविटी मैंने नहीं पढ़ाई है, तो आपको पढ़ के कमेंट करना है। हर्बीवोर, एनिमल विच ईट ओनली प्लांट। ओके, कार्निवोर, एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स, मतलब जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एंड ओमनिवोर, एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल। ओके, अब इन सबके तीनों के एग्जांपल आप मेरे को बताना है। वन एग्जांपल, हर्बीवोर काउ, कार्निवोर लायन, ओमनिवोर डॉग। ओके, एंड यहाँ मैंने नीचे कुछ आपकी यहाँ जो ये समरी थी इसको मैंने इनविजिबल कर दिया है ताकि आप ना देख सके। अब आपको मेरे को इसका आंसर बताना है। अभी ऊपर ही बताया, एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड herbivore. Very good. Animals which eat only animals are called carnivore. Very good. Animal which eat both plant as well as other animal, omnivore. Very good. तो आप सब ये चैप्टर अच्छे से समझ चुके हैं अब तक, तो कुछ परेशानी नहीं होगी। और ये जो एक्सरसाइज है इसको मैं फिल करके पीडीएफ डाल दूंगा। ओके, एक्सरसाइज का। तो यही तक थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए स्टडी विद शोभना को, एंड कमेंट करिए वीडियोस को, एंड शेयर करिए, एंड ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। एंड यूपीएससी सैनिक स्कूल के लिए मैं बहुत सारा मटेरियल मैंने प्रिपेयर कर लिया है, बस उसका वीडियो बनाना बाकी है। एंड इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे, तो वहां पे हम मिलते हैं। Bye bye.